बहादुर शाह प्रथम ने उत्तराधिकार के युद्ध के समाप्त होने के बाद सर्वप्रथम राजपूताना की ओर रुख किया। उसने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह से संधि कर उसे 3500 का मनसब एवं महाराज की उपाधि प्रदान की, परंतु बहादुर शाह प्रथम के दक्षिण जाने पर अजीत सिंह, दुर्गादास एवं जयसिंह कछवाहा ने मेवाड़ के महाराज अमरजीत सिंह के नेतृत्व में अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया और राजपूताना संघ का गठन किया। बहादुर शाह प्रथम ने इन राजाओं से संघर्ष करने से बेहतर संधि करना उचित समझा और उसने इन शासकों को मान्यता दे दी। पहले पूरे देश में कहीं भी विद्रोह होता था, राजपूत उसे कुचल देते थे। राजपूतों ने ही अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत और बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। बिना राजपूतों के मुगलों को दिल्ली बचाना मुश्किल लगने लगा। पंजाब में सिखों ने संघर्ष शुरू कर दिया। मुगलों की गिनी चुनी सेना कितने युद्ध लड़ सकती थी। 8 जून 1707 आगरा के पास जांजू के पास लड़ाई लड़ी गई, जिसमें बहादुर शाह की जीत हुई। इस लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह की हमदर्दी अपने पुराने मित्र बहादुर शाह के साथ थी। कहा जाता है कि गुरुजी ने अपने सैनिकों द्वारा जांजू की लड़ाई में बहादुर शाह का साथ दिया, उनकी मदद की। इससे बादशाह बहादुर शाह की जीत हुई। बादशाह ने गुरु गोविंद सिंह जी को आगरा बुलाया। उसने एक बड़ी कीमती सिरोपायुक्त सम्मान के वस्त्र, एक दुग्धु की गर्दन का गहना जिसकी कीमत 60,000 रुपए थी, गुरुजी को भेंट की। मुगलों के साथ एक युग पुराने मतभेद समाप्त होने की संभावना थी। गुरु साहब की तरफ से 2 अक्टूबर 1707 और धौलपुर की संगत तरफ लिखे हुक्मनामा के कुछ शब्दों से लगता है कि गुरुजी की बादशाह बहादुर शाह के साथ मित्रता पूर्वक बातचीत हो सकती थी, जिसके खत्म होने से गुरुजी आनंदपुर साहिब वापस आ जाएंगे, जहां उनको अस्थि की खालसा लौट के इकट्ठा हो सकेगा। पर हालात के चक्कर में उनको दक्षिण दिशा में पहुंचा दिया, जहां अभी बातचीत ही चल रही थी। बादशाह बहादुर शाह कछवाहा राजपूतों के विरुद्ध कार्यवाही करने कूच किया था कि उसके भाई कामभक्ष ने बगावत कर दी। बगावत दबाने के लिए बादशाह दक्षिण की तरफ चला और विनती करके गुरुजी को भी साथ ले गया। एक नांदेड़ में 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद सिखों ने बंदा सिंह के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उसने मुसलमानों के विरुद्ध लड़ने के लिए पंजाब के विभिन्न हिस्सों में सिखों को इकट्ठा किया तथा कैथल, समाना, शाहबाद, अम्बाला, क्यूरी तथा सधौरा पर कब्जा कर लिया। उसकी सबसे बड़ी विजय सरहिंद के गवर्नर वजीर खां के विरुद्ध थी, जिसे उसने हराकर मार डाला। उसके बारे में कहा जाता है कि उसको गुरु गोविंद सिंह जी का आशीर्वाद प्राप्त था। उसने स्वयं को सच्चा बादशाह घोषित किया, अपने टकसाल चलाई और एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना का प्रयत्न किया। बंदा ने सरहिंद, सोनीपत, सधौरा एवं उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर लुटेरों के साथ खूब लूटपाट की। बहादुर शाह प्रथम ने सिख नेता बंदा को दंड देने के लिए 26 जून 1710 को सधौरा में घेरा डाला। यहाँ से बंदा लोहागढ़ के किले में आ गया। बहादुर शाह ने लोहागढ़ को घेरकर सिखों से कड़ा संघर्ष किया। 1711 में मुगलों ने पुनः सरहिंद पर अधिकार कर लिया। लोहागढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह ने अम्बाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में बनाया था। बहादुर शाह प्रथम ने बुंदेला सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप कर लिया। छत्रसाल एक निष्ठावान सामंत बना रहा। बादशाह ने जाट सरदार चूड़ामन से भी दोस्ती कर ली। चूड़ामन ने बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में बादशाह का साथ दिया।